Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening to all. Okay. So in today's schedule, we have exercise 10.5, okay, which contains 12 questions to be solved. Okay, 12 questions. बेसिकली जो इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा पूरी एक्सरसाइज में वो होगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाला कॉन्सेप्ट, इंक्लूडिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट व्हिच हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अर्लियर। भाई ऐसा नहीं है कि पुराने कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, पर ये एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। अच्छा, इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी बड़े मजेदार और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑल्दो वी हैव नॉट कवर्ड द एग्जांपल्स, बट आप ट्राई करते रहना बीच बीच में, और डाउट्स हो तो पूछते रहना। मतलब अगर ये एक्सरसाइज आती है कहीं किसी एग्जाम में, तो उसमें ये एग्जांपल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो फिगर ड्रॉ करो, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो फटाफट। फिगर 10.36 फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। हो गया ड्रॉ? बोलो, कर लिया ड्रॉ? Yes, sir. Okay, let's see. In figure 10.36, refer to this figure. A, B, and C are 3 points on a circle with center O. You can see a circle with center O, and A, B, C are 3 points lying on the circle. देख पा रहे हो? A, B, C are the 3 points which are lying on the circle. Such that angle BOC कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है. Where is BOC? BOC. दिखा? ये BOC 30 डिग्री दिखा सबको? Yes, sir. एंड एंगल AOB 60 डिग्री. AOB 60 डिग्री भी दिख रहा होगा, फिगर के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, एंड यहाँ पे गिवन पॉइंट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क ABC। इन ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको अच्छे से रीड किया करो, मतलब इनको रीड करना सीखो, इनको स्टडी करना सीखो, और इनसे फिगर को रेफर करना सीखो। क्या कह रहा है? D एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल के ऊपर ही है, लेकिन अदर देन द आर्क ABC, आर्क ABC के अलावा जो बच गया ना सर्किल, जितना भी हिस्सा सर्किल का बच गया, उस पे कहीं ना कहीं D को मार्क किया है। तो यू कैन सी आर्क ABC। आर्क ABC दिख रहा है सबको? बोलिए, दिख रहा है? Yes, sir. इस आर्क ABC के अलावा, इस आर्क ABC के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल है, remaining part of circle which you can see that D point is lying on that part of the circle, है ना। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, ओके, दिखाई दिया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे D दिख रहा है सबको? दिख रहा है? Yes, sir. अब फाइंड एंगल ADC, फाइंड एंगल ADC, ठीक है, फाइंड एंगल ADC। आपको एंगल ADC फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? ओके, फिगर बना लिया सबने? फिगर बना लिया? बोलो। Yes, sir. ओके, देखो ये फिगर है हमारे सामने, ये एंगल हमको पता करना है, ये एंगल हमको पता करना है। देखो बेटा, ये 60 है, ये 30 है, तो ये टोटल एंगल कितना है? कितना होगा टोटल एंगल? बोलो, कितना होगा टोटल एंगल? बोलो भाई। 90। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आई कैन से कि एंगल AOC 90 डिग्री है, कह सकता हूं ना। और एंगल AOC जो है, कौन सी आर्क से सबटेंड किया हुआ एंगल है? कैन यू नेम दैट आर्क? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ? AC। या तो आप ABC भी कह सकते हो, या फिर सिंपली AC भी कह सकते हो। भाई B उसके बीच में कहीं आ रहा है,
तो आप ए आर्क एबीसी कह दो या आर्क एसी भी कह दोगे तो चलेगा। तो एसी आर्क से ये एंगल कहां पे सबटेंड हुआ है, मैंने आपको समझाया था कल की 3 जगह होती है जहां पे एंगल सबटेंड किया जा सकता है, सेंटर पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे और आर्क पे। तो उन तीनों में से कौन सी जगह पे ये वाला एंगल सबटेंड हुआ है, एंगल एओसी कहां पे हुआ है बताओ? सर सेंटर पे। सेंटर पे, ये सेंटर पे सबटेंड हुआ है, वेरी गुड। अच्छा, और जो हमको एंगल निकालना है एंगल एडीसी, वो कहां पे वो भी सेम आर्क से ही सबटेंड हो रहा है, देखो वो भी आर्क एसी से ही सबटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो ये वाला एंगल है। और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप एंगल के एंड पॉइंट्स चेक कर लीजिए। देखो इस एंगल का नाम आप लिखेंगे एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी में एंड पॉइंट्स आ रहे हैं ए और सी, तो ये जो एंगल है आर्क एसी से ही सबटेंड होगा क्योंकि एंड पॉइंट्स आ रहे हैं एसी। एंगल एओसी, एंगल एओसी भी आर्क एबीसी सबटेंड होगा, इसके भी एंड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं एसी। तो सेम आर्क से सबटेंड हो रहा है एंगल एडीसी भी। और एंगल एडीसी कौन सी जगह पे सबटेंड हो रहा है, आर्क एसी ने कौन सी जगह पे सबटेंड किया, उन 3 जगहों में से बताना जरा। हाँ, कहां पे सबटेंड हो रहा है सर? कौन सा एंगल? एंगल एडीसी सर ऑन द सर्कल। ऑन द सर्किल में भी 2 जगह थी, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल भी 3 जगह बताई थी ना, एक तो बताया था सेंटर पे, एक बताया था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे, एक बताया था ऑन द आर्क इटसेल्फ। कल के नोट्स रिवाइज नहीं किए? तो सेंटर पे तो कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल एओसी, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल एडीसी। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बने हुए एंगल का डबल होता है, बोलो। तो ये एंगल इसका डबल होगा, तो अगर वो 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, बोलो? 180 डिग्री। अरे सेंटर वाला डबल होगा ना भाई, की कर रहे हो? 45 डिग्री सेंटर वाला डबल होगा, वो आधा होगा ना, फिर अगर वो 90 है तो ये कितना हो जाएगा, आंसर 45। समझ आया सभी को? बोलिए, आया क्या? चलो तो फिर लिखना शुरू करें। Let's write the given points first. Here it is given that क्या क्या गिवन पॉइंट्स हैं वो लिख लो पहले तो। एंगल ए ओ, कौन कौन से एंगल गिवन थे, एंगल एओबी और एंगल बीओसी, एंगल एओबी और एंगल बीओसी गिवन थे। एंगल एओबी, एंगल बीओसी कितने कितने गिवन है, एंगल एओबी है 60 डिग्रीज, एंगल बीओसी है 30 डिग्रीज, और हमसे पूछ लिया इन्होंने एंगल एडीसी, ठीक है, ओके। तो एंगल एओबी 60 है, एंगल बीओसी 30 है, तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो एंगल ए ओ बी बी ओ सी, एंगल एओसी बन जाएगा। एंगल एओसी कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी। तो एंगल एओबी 60 डिग्रीज है, एंगल बीओसी 30 डिग्रीज है, 60 और 30 मिलके हो जाते हैं 90 डिग्रीज। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। नाउ एंगल एओसी भी एसी आर्क से सबटेंड किया हुआ एंगल है, एंगल एडीसी भी एसी आर्क, तो मैं लिखता हूं एंगल एओसी इज सबटेंडेड ऐसे लिखो, एंगल एओसी एंड, दोनों को एक ही लाइन में लिख दो, एंगल एओसी एंड एंगल एडीसी आर सबटेंडेड, दोनों एक ही आर्क से सबटेंड किए हुए एंगल्स हैं, आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, सेम आर्क कौन सी, एसी,
और AOC तो है सेंटर पे, एट द सेंटर, एंड ADC है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे, एंड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल of the circle respectively. Respectively क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पहले मैंने जिक्र किया एंगल AOC, वो तो है सेंटर पे, और फिर मैंने जिक्र किया एंगल ADC, वो है रिमेनिंग पार्ट पे, तो रेस्पेक्टिवली लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? कर लिया नोट डाउन? यस सर। तो अगर दोनों एंगल सेम आर्क AC से सबटेंड किए गए हैं, सो एंगल AOC क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ट्वाइस एंगल हो जाएगा ADC के। अब इस इक्वेशन में हमारे पास एंगल AOC गिवन है, कितना गिवन है? अभी अभी मैंने निकाला है, गिवन नहीं था पर मैंने निकाल लिया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। तो इसमें एंगल ADC निकालेंगे जब हम, तो 2 इधर 90 से आके डिवाइड हो जाएगा, 90 डिग्रीज डिवाइड बाई 2 विच विल गिव मी 45 डिग्री आंसर। समझ आया? ठीक है, इजी क्वेश्चन था पहला। तो पहली तो सर एंगल AD बराबर होएगा ना, एंगल हाँ। ADC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ADC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल AOC। नहीं, एंगल AOC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। सेंटर वाला डबल होगा, वो सेंटर है ना, सेंटर वाला बड़ा होगा इससे। हाँ सर, आगे सर। एक तरफ तो सेंटर वाला अकेला एंगल और एक तरफ रिमेनिंग पार्ट का दुगना, ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। ठीक है, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान निकला, मतलब ट्राई बॉल निकली है। तो अब देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो एवरीवन रिप्लाई। चले नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन पे। sir. यस सर। यस कहाँ गए थे शिखी कल घूमने? 26 जनवरी मनाने कहाँ गए थे भाई? कहीं इनवाइट किया था क्या चीफ गेस्ट के रूप में? झंडा वंडा फहराने गए थे क्या? हाँ जी, बोलो शिखी। नो सर। नो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10.5 क्वेश्चन नंबर 2। फिगर गिवन है क्या? फिगर गिवन शायद नहीं है। 10.37 तो क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो फिगर सेकंड का हमको खुद को ड्रॉ करना है। क्या कह रहा है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल की कोड उसी की रेडियस के बराबर है। ये कोड होती है ना, ये सर्किल है, ये सर्किल की मान लो कोड है, तो ये जो कोड की लंबाई है ना, ये लंबाई इसकी रेडियस की लंबाई के बराबर है। मतलब ये रेडियस और ये कोड तीनों बराबर हो गए एक तरीके से। भाई रेडियस तो वैसे भी बराबर थे दोनों, कोड भी बराबर है इन दोनों के। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो ये जो कोड है, ये माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों पे एंगल बनाएगी। मेजर आर्क पे ये एंगल बना गई, माइनर आर्क पे ये एंगल बना गई। तो मेजर आर्क वाला और माइनर आर्क वाला दोनों एंगल हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सभी को समझ में आ गया? चलो लेट्स ड्रॉ ए पेयर फिगर देन। एक पेयर फिगर बनाओ, सर्किल बनाओ, एक कोड बनाओ। ये रही सर्किल, ये रहा कोड। जल्दी जल्दी कर दो, कम से कम आज ज्यादा भी नहीं तो आधे क्वेश्चन करना है। ये रहा सेंटर वाला एंगल, कोड थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, मतलब थोड़ी स्पेसियस बना देता हूँ। हाँ, ये रहा मेरा सेंटर वाला सबटेंडेड एंगल। अब मेजर आर्क का एंगल बनाओ इसी कोड से, ये बन गया मेजर आर्क का एंगल। अब माइनर आर्क का एंगल बनाओ जल्दी से, ये बन गया माइनर आर्क का एंगल, बन गया। अब इनका कर दो नामकरण। तो कोड का नाम है क्या कुछ गिवन? कुछ गिवन नाम नहीं है, तो लेट्स मेक इट
ए बी, ये सेंटर ओ, ये सी, ये डी। बोलिए हो गया काम इतना सभी का? हो गया इतना काम सभी का? हाँ जी, यस सर। ओके। यस सर। तो देखो, और ये तीनों लेंथ बराबर हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। भाई रेडियस तो वैसे भी बराबर थी, AO और BO ये दोनों लेंथ तो वैसे बराबर थी, लेकिन गिवन है कि कोड भी इनके बराबर है, कोड भी इनके बराबर है, तो इसको मार्क कर लो, ये तीनों लेंथ डिस्टेंस बराबर है। चलो स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट, here it is given that the code AB of a circle with center O, of a circle with center O is equal to the radius of the circle, is equal to the radius of the circle। ये गिवन है हमको, क्या गिवन है कि कोड AB जो है रेडियस के बराबर है, ठीक है, सेंटर है वो। दैट इज इसका मतलब ये हो गया कि कोड AB बराबर रेडियस कौन कौन से हमारे पास, एक तो रेडियस है OA बराबर, एक और रेडियस है हमारे पास OB, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। कोड AB बराबर रेडियस OA बराबर रेडियस OB। क्लियर? सो ट्रायंगल OAB के बारे में बताए, किस तरह का ट्रायंगल हो गया भाई? ट्रायंगल OAB किस तरह का ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, ठीक है, in which AB बराबर OA बराबर OB। ट्रायंगल OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसमें उसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ साथ तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। यस और नो? यस सर। तो सो अगर मैं यहाँ से एंगल AOB निकालना चाहूं तो टोटल एंगल सम का 1/3 हिस्सा हो जाएगा, 1/3 पार्ट, तीनों बराबर है, तो दैट मीन 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? सेंटर पे बना हुआ एंगल 60 डिग्री आ चुका है, मतलब वैसे तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं। ये वाला भी 60 डिग्री का है, ये वाला भी 60 डिग्री का है, ये वाला, तीनों 60 डिग्री के हैं, लेकिन इन दोनों एंगल से मेरा इतना कोई काम नहीं है, तो मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल इस एंगल की। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये चीज समझ में आ गई सबको? इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के ही होंगे, समझ में आ गई बात ये वाली सबको? बोल दो। यस सर। तो ये 60 है, ये 60 है, तो वो कितना होगा? 30। 30। और वो 30 है, तो ये कितना होगा? 30। गलत। कितनी बार 50। समझाऊं? क्या? 150। 150। अरे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के एंगल का सम 180 नहीं होगा क्या? बोलो होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एंगल्स निकाल दिए। तो मेजर आर्क पे कितना एंगल बना? 30 डिग्री का, और माइनर आर्क पे कितना एंगल बना? 150 डिग्री का। भाई ये तो मेजर आर्क पे है, एंगल AC भी मेजर आर्क पे सबटेंड किया हुआ है, और एंगल ADB नीचे वाला एंगल माइनर आर्क पे सबटेंड किया हुआ है। तो उल्टा हुआ है, माइनर आर्क पे छोटा एंगल बना है, माइनर आर्क पे बड़ा एंगल बना है, मेजर आर्क पे छोटा एंगल बना है।
ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। नाउ एंगल AOB, वही पहले वाली लाइन, अब ये लाइन करीब करीब हर क्वेश्चन में आएगी। और दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल ACB, आर सबटेंडेड बाय सेम आर्क, आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। आर्क कौन सी है यहाँ पे? अब की बार AB है, AC नहीं है। देखो एंड पॉइंट्स AB आ रहे हैं ना दोनों एंगल्स के, मैं फिगर के पे बिना देखे भी बता सकता हूँ। देखो एंड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं दोनों में? AB AB। तो बाय द सेम आर्क AB, AOB तो किस पे बन रहा है? सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। और एंगल ACB कहाँ बन रहा है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो इस लाइन को रट लो, ये हर क्वेश्चन में आएगी। एंड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली सो कौन सा किसके दुगना हो जाएगा? AOB दुगना हो जाएगा किसके? सेंटर वाला दुगना हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट वाले के। ठीक है जी। अब एंगल AOB अभी अभी हमने निकाल लिया, कितना निकाला? 60 डिग्री, ट्वाइस एंगल ACB। तो यहां से एंगल ACB आ जाता है 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 30 डिग्री। और एक बार जो एंगल ACB 30 डिग्री आ गया तो उसके सामने वाला 180 से माइनस करके आ जाएगा ना। नाउ पॉइंट्स A, B, C एंड D, चारों के चारों पॉइंट्स सर्किल के ऊपर लाया करते हैं कि नहीं करते हैं? चारों के चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया करते हैं। बोलो ABCD। Yes. तो अगर चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या कहलाएगा? उसका एक नाम बताया था कल की क्लास में मैंने, क्या कहलाएगा ये? बताओ। जिसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल पे लाया करें उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ADBC। ABCD नहीं है, क्वाड्रिलेटरल का नाम गलत लिख दिया मैंने, ADBC है ना, ADBC। तो इसके चारों पॉइंट्स A, B, D और C सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात है कि इसके आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि इसके आमने सामने के एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं ना। सो क्वाड्रिलेटरल ADBC, नॉट ABCD, ADBC, ADBC is a cyclic quadrilateral। therefore आमने सामने का एंगल का सम कर दो 180 डिग्री। कौन कौन से आमने सामने के एंगल? एक तो है एंगल ACB जो अभी निकाला मैंने, प्लस उसके सामने आता है एंगल ADB, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ACB तो अभी अभी निकाल लिया 30 डिग्री मैंने, ADB निकालना है, वो हो जाएगा 150 डिग्री। इसके सामने रीजन लिख देना, ऑपोजिट एंगल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट एंगल्स। फाइन। सो एंगल ADB will be equal to 180 degrees minus 30 degrees, which will give me 150 degree आंसर। ठीक है, तो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम जैसा उसने पूछा। कैसा कहा उसने? Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and at a point on the major arc। मैं लिख दूंगा hence angle subtended by chord, angle subtended by the chord, chord का नाम भी लिख देता हूं मैं, by the chord AB। ठीक है, at a point on
पहले उसने माइनर का पूछा है मेजर का पूछा? पहले उसने पूछा माइनर का। एट ए पॉइंट ऑन द, एट ए पॉइंट, अच्छा पॉइंट कौन सा लिया है माइनर आर्क पे आपने? बोलो पॉइंट का नाम भी बताओ। कोड ए बी ने माइनर आर्क पे कौन से पॉइंट पे एंगल सबटेंड किया है? बोलो। सी। ना, गलत। सी तो मेजर आर्क पे है, डी पर है माइनर। माइनर आर्क तो छोटी वाली आर्क है ना, वो खुद ही है, मतलब ए बी एट सेल्फ आर्क तो छोटी है। एट ए पॉइंट डी ऑन द माइनर आर्क ए बी, ठीक है। दैट इज इस एंगल को कहेंगे एंगल ए डी बी। ये कितना आ गया? अभी अभी निकाला हमने 150 डिग्री। और ये का यही क्लोजिंग स्टेटमेंट। एंड एंगल subtended by the code AB at a point on a major arc पूछा था उसने, मेजर आर्क वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? C. At a point C on the, at a point C on the major arc AB, that is इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ACB। ये कितना आया था? 30 डिग्री। पीछे आंसर मैच करो, 150 डिग्री एंड 30 डिग्री है क्या, या 30 एंड 150 है? चेक करके बताओ। 150 एंड 30 या फिर 30 एंड 150, किस फॉर्म में आंसर है? वन फिफ्टी एंड 30। 150। हाँ, तो पहले माइनर आर्क का पूछा है उसने 150, इसलिए पहले 150 डिग्री आंसर आएगा, फिर मेजर आर्क का पूछा 30। तो वो जो डबल होता है ना, वो मेजर आर्क वाला होता है, वो माइनर आर्क वाला नहीं होता है, याद रखना है ना। क्लियर है? समझ आया सभी को? यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.5, और उसमें तो फिगर भी बना हुआ है ऑलरेडी। इन फिगर 10.37 रेफर टू दिस फिगर। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री सबको दिख रहा है? पी क्यू आर दिखा सबको 100 डिग्री? दिखा क्या? बोलो। नहीं दिखा? अभी दिखा? दिख गया। दिख गया, ओके। ये देखो एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर पी क्यू आर आर द पॉइंट ऑन ए सर्किल। अच्छा, पी क्यू आर तीनों पॉइंट सर्किल के ऊपर हैं, बिल्कुल हैं। पी क्यू आर तीनों पॉइंट सर्किल के ऊपर है ना? ठीक है, आगे पढ़ते Yes, हैं। sir. आगे पढ़ते हैं। सर्किल का सेंटर ओ है, बिल्कुल है। सर्किल का सेंटर ओ है, बिल्कुल है। फाइंड एंगल ओपीआर। ओपीआर एंगल निकालना है हमें। आ जाओ भाई, फिगर पे आ जाओ। ओपीआर कहाँ है? देखो छोटा सा एंगल है ओपीआर, ये वाला दिख रहा है? नोटबुक में तो वो ड्रॉ ही ना हो पाए, इतना छोटा है। दिख रहा है? कोई होगा कोई 3-4 डिग्री का, और क्या? नहीं, इतना सा ही लग रहा है मेरे को तो, 3-4-5 डिग्री का होगा। हाँ, कुल मिला के दिखाई दिया एंगल ओपीआर सबको? बोलो। या अभी भी नहीं दिखाई दिया तो अभी भी स्कोप है हमारे पास। ये लो, अब देखो, अभी दिखाई दिया? ये लो, यस सर। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और अभी भी नहीं दिखाई दिया तो संडे को आती है डॉक्टर अंजलि कटारिया, ठीक है, सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी नहीं भाई, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से अपनी आंखें चेक कराना, जिसको अभी भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes. ओके, चलो तो अब बता दो कैसे निकालें इसको, कैसे निकालें एंगल ओपीआर? हाँ, सक्षम बताएगा, बताओ। पहले अपन जो रिमेनिंग पार्ट है ना, बड़ा वाला रिमेनिंग मेजर पार्ट, मेरी बात सुनो, रिमेनिंग पार्ट की बात तो तब की जाती है जब पहले आर्क बता दो। तो पहले तो मुझे आर्क बताओ, तभी तो मैं डिसाइड करूंगा रिमेनिंग पार्ट कौन सा, कौन सी आर्क की बात कर रहे हो? आर्क पी आर मेजर वाली, आर्क पी आर मेजर वाली है, ओके। दैट मीन्स ये उस पे वाली, अपन पॉइंट। ये हाँ वाली। सर। ओके, यस सर।
ठीक है, आगे तो रिमेनिंग पार्ट ये हो गया, माइनर आर्क हो गई, रिमेनिंग पार्ट है ना। मैं माइनर आर्क को, रिमेनिंग पार्ट को रेड मार्क कर देता हूँ, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, चलो आगे बताओ क्या कह रहे हो। अब मेजर आर्क अपन कोई भी मार्क करेंगे। हाँ, तो वो सेंटर का आधा होगा। मेजर सेंटर आर्क, का तो सुनो मेरी बात वो सुनो, मेरी ये बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। आप अगर मेजर आर्क पी आर की बात कर रहे हो और पिछले क्वेश्चन में जिस आर्क की बात हो रही थी वो माइनर थी, अभी आप मेजर की बात करो, तो अब सारी चीजें उल्टी हो गई। अब जो हाफ एंगल होगा वो माइनर आर्क वाला होगा, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट वाला होगा। रिमेनिंग पार्ट तो अब माइनर आर्क है ना, समझ आ रहा है। तो ये एंगल की बात करोगे तो ये एंगल इसका डबल होगा, मतलब ये 100 है तो ये 200 होगा। समझ आया क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है भाई, आप मेजर आर्क पीआर की बात कर रहे हो ना, तो मेजर आर्क पीआर ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया? ये वाला एंगल बनाया, एंगल पी ओ आर, 180 से भी बड़ा एंगल बन रहा है जो। तो ये एंगल डबल किसका होगा? इसी मेजर आर्क पीआर ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे एंगल पी क्यू आर बनाया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल माइनर आर्क है अब की बार, तो उस 100 का डबल होगा 200 डिग्री। और अगर ये 200 है तो इस ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल पता लगा सकते हो। ये अगर बाहर का Yes, 200 sir. है, कितना? 160. 160, वेरी गुड, क्योंकि ये फुल सर्किल कवर कर रहा है और फुल सर्किल में 360 डिग्रीज होते हैं, यस और नो? Yes, sir. अब अंदर वाला 160 आ चुका है। अब आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल OPR, ये किस तरह का ट्राइंगल मालूम पड़ता है? किस तरह का ट्राइंगल दिखाई? आइसोसेलेस, क्योंकि इसमें 2 रेडियस आ रही है तो 2 साइड्स इक्वल हो गई। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इन दोनों के आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मींस ये वाला एंगल चुन्ना मुन्ना और ये भी चुन्ना मुन्ना, ये दोनों चुन्ने मुन्ने एंगल बराबर होंगे वैल्यू में। Yes. तो Yes, sir. 160 तो अकेला राक्षस बीच में ही ले गया, ये मान के चलो ये श्रेष्ठ ले गया 160 तो बीच में ही। अब चुन्ने मुन्ने जो लोग हैं जैसे गायत्री और साक्षी, तो इनके हिस्से में कितना आएगा? टोटल कितना एंगल सम होता है ट्राइंगल का? ये ट्राइंगल है ना OPR, 180. 180 में से 160 तो 160 तो बीच का राक्षस ले गया, तो बचे हुए लोग जो हैं, बेचारे मासूम लोग जो हैं, उनको कितना मिलेगा? 20 डिग्री। 180 का डिफरेंस देखेंगे हम इसमें से, तो कितना डिग्री मिला? 20 डिग्री। और 20 डिग्री भी बेचारों को मिल बांट के खाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आधे आधे हैं, दोनों बराबर हैं। तो 10 डिग्री तो मिलेगा इस बेचारी लड़की को और 10 डिग्री मिलेगा इसको। तो आपसे क्या पूछा था OPR, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, श्रेष्ठ को बड़ा अच्छे से समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, है ना? आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया, ठीक है। फिगर ड्रॉ हो गया सभी का, लिखना स्टार्ट करें, बोलिए, लिखना स्टार्ट कर दें। इसका फिगर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी ड्रॉन है। आप सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया फिगर, तो लिखना स्टार्ट कर दें हम। Here it is given that क्या क्या चीजें गिवन है? गिवन पॉइंट्स में सबसे पहले तो मुझे गिवन है एंगल PQR। PQR के बारे में बताता हूं मैं पहले। P, Q and R are the points lying on the circle, are the points lying on the circle with center O। सेंटर क्या है सर्किल का? O। ठीक है, एंड एक चीज और गिवन है कि एंगल PQR कितना है? 100 डिग्री। ये तो गिवन है, PQR 100 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंगल OPR।
and we are required to find the angle OPR क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन के गिवन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रेट अवे मैं चलता हूं उन दोनों एंगल्स की तरफ जो कि पी आर आर्क से बने हैं। तो पी आर आर्क से दो एंगल कौन से बने? सेंटर पे तो बना है एंगल पीओ आर और रिमेनिंग पार्ट पे बना है पी क्यू आर। तो मैं लिखूंगा एंगल पीओ आर एंड एंगल पी क्यू आर के बारे में, और वही लाइन जो पिछले दो क्वेश्चंस में लिखते आ रहे हैं। नाउ एंगल पीओ आर एंड एंगल पी क्यू आर, दोनों के देखो एंड पॉइंट्स में पी आर आ रहा है। आर सबटेंडेड बाय the same arc by the same arc PR, ठीक है, at the वही POR तो सेंटर पे, वही किसी भी लाइन at the center of the circle and PQR रिमेनिंग पार्ट पर है at the remaining part of the circle respectively। बोलो ये लाइन याद हुई सबको, क्योंकि हर क्वेश्चन में आने वाली है। बस आपको एंगल्स के नाम बदलने होते हैं और आर्क का नाम बदलना होता है, बाकी तो सेम है। कौन से दो एंगल्स हैं और कौन सी आर्क है, बाकी सब सेम चल रहा है ना, रिस्पेक्टिवली। so angle POR will be twice angle PQR, और एंगल PQR तो हमको गिवन है 100 डिग्री, तो एंगल POR हो जाएगा इसका 100 डिग्री वैल्यू पुटअप कर दूं तो 200 डिग्री। यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब हमने देखा कि यार ये जो एंगल POR है ये 200 डिग्री आ गया, और जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, जैसे ये 200 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा है, उस एंगल को क्या कहते हैं? क्या एक नाम होता है उसका? जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है उसका एक नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड। सो here we can see that angle POR is a reflex angle, और किसी भी एंगल और उसके रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल और उसी के रिफ्लेक्स एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एंड वी नो दैट कि किसी भी किसी भी एंगल का मतलब वही एंगल POR और उसी का रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू कितना हो जाता है? 360 डिग्री। तो अभी जो ये 200 डिग्री मुझे वैल्यू मिली है, ये एंगल POR की वैल्यू है या रिफ्लेक्स एंगल POR की वैल्यू है? किसकी वैल्यू है बोलो? 200 डिग्री वैल्यू किसकी है? POR की या रिफ्लेक्स POR की? रिफ्लेक्स POR रिफ्लेक्स POR की। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 180 से ज्यादा है। तो यहां से मैं एंगल POR को एज इट इज रहने देता हूं, रिफ्लेक्स एंगल POR की जगह भी मैंने 200 डिग्री निकाल ही लिया इसको, 360 डिग्री। तो जो नॉन रिफ्लेक्स एंगल POR या सिंपल जो एंगल POR है, जो रिफ्लेक्स नहीं है, वो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। अब मैं बात करता हूं उस ट्राइंगल की। नाउ इन ट्राइंगल का नाम क्या है? OPR ट्राइंगल के अंदर देखा जाए तो एंगल POR 160 डिग्री आ चुका है, अभी अभी निकाला है मैंने, और OP और OR इक्वल हैं क्योंकि दोनों है रेडियस। तो अगर OP और OR इक्वल हैं तो OP के सामने वाला एंगल ORP
और OR के सामने वाला एंगल OPR दोनों बराबर होंगे। रीजन कौन बताएगा? क्या होगा रीजन? एंगल्स ऑपोजिट टू Angles opposite to equal sides. इक्वल साइड्स। चलो जी, अब कुछ ना करो, एक एंगल तो गिवन है, ये रहा, दो एंगल बराबर गिवन है, 1 2 3, तीनों एंगल का सम कर दो 180 डिग्री और वैल्यूज पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। नाउ एंगल POR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल POR तो 160 डिग्री निकाल ही लिया था मैंने। ORP से मुझे लेना देना नहीं है, तो ORP को भी मैं OPR लिख देता हूं क्योंकि बराबर है वो, और OPR तो चाहिए ही चाहिए, OPR को OPR। समझ में आया? देखो इसकी वैल्यू है मेरे पास, ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैंने OPR लिख दिया क्योंकि ORP और OPR बराबर है। ठीक है जी, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, और जिस जिस जगह आपने दोनों को बराबर कर रखा है उसके सामने लिख देना इक्वेशन 1। ये तो हो गई मेरी इक्वेशन 1, यहाँ पे आपने इन दोनों को बराबर कर रखा है ORP OPR, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, इंप्लाइज 160 को वहां पे भेज दूं तो यहाँ क्या बचता है? OPR OPR दो बार OPR मतलब ट्वाइस एंगल OPR, और 160 को भेज दिया मैंने वहां, तो ये हो गया साहब 20 डिग्री। तो यहां से एंगल OPR विल कम आउट टू बी 20 डिग्री और 2 से डिवाइड कर दो 10 डिग्री। आंसर मैच करो पीछे से, तो थोड़ा सा बड़ा है, मैंने तो उल्टा 5-6 डिग्री एक्सपेक्ट किया था, पर थोड़ा सा बड़ा है, उससे 10 डिग्री तक का तो है ये। बोलिए, हो गया नोट डाउन? समझ में आया सबको? देखो क्वेश्चन कई बार देखते ही आंसर पता होता है हमको, लेकिन उसको लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, कैसे एग्जाम में लिख के आएंगे, सीधा थोड़ा लिख देंगे 10 डिग्री। समझाने में तो मैंने मुश्किल से 5 मिनट में समझा दिया था कि ये ऐसे 10 डिग्री आ रहा है, बट उसको लिखने बैठेंगे तो लगेंगे 15-20 मिनट, क्योंकि सारी बातें फिर क्लियरली रिटन में लिखनी है अपने को। ठीक है, Yes, sir. कोई तुमसे पूछे कि थर्स्टी क्रो की स्टोरी बताओ, थर्स्टी क्रो की स्टोरी यूं ही बता दोगे तुम? एक कौवा था, प्यासा था, उसको पानी नहीं मिल रहा था, फिर कंकर ढूंढ के लाया, मुश्किल से 2 मिनट में खत्म कर दोगे, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आएगी तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में टाइम लगेगा। वही सेम चीज है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी? 4th। ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी फिगर बना बनाया है। फिगर 10.38 का रेफरेंस लेना है, दैट मीन्स ये वाला इस फिगर का रेफरेंस लेना है, और गिवन पॉइंट्स में बस सीधे सीधे 2 एंगल्स गिवन है, तीसरा पूछ लिया, तो इसको तो स्टेटमेंट को मारो गोली, सीधे फिगर पे आ जाओ, फिगर से सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। 2 एंगल्स गिवन है और तीसरा पूछा है, तो फिगर दिख रहा है सबको 10.38। बनाना स्टार्ट करो। हमको यहाँ पे 2 एंगल्स कौन कौन से गिवन है? एक तो ये एंगल गिवन है, इस एंगल का नाम क्या है? ACB। ठीक है जी, ACB एंगल है ये, ठीक है, 31 डिग्री। और ये 69 डिग्री दूसरा एंगल गिवन है। मुझे बताओ 69 डिग्री वाले एंगल का नाम क्या है 3 लेटर में? ABC। ABC। ABC या DBC? ABC। ABC है। देखो ये पूरा यहां तक जा रहा है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है, यहां तक एंड तक, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ABC। ठीक है, इसको ऐसे मत मान लेना कि ये DBC है, ये ABC है। अगर ये DBC होता तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाता, अगर ये यहीं पे स्टॉप हो जाता
तब मैं इसको डीबीसी कहता। ये चीज समझ में आई सबको? तब मैं इसको ऐसे डीबीसी कहता। बट ये ए बी वाले जो आर्म है उस आर्म से शुरू होके बीसी वाली आर्म पे खत्म हुआ है, तो इस आर्म से शुरू होके इस आर्म पे खत्म हुआ है, तो एंगल का नाम हो जाएगा एबीसी। क्लियर है सभी को? और पूछा कौन सा एंगल है हमसे? एंगल बीडीसी पूछ लिया है। बीडीसी का है, बी से शुरू करो जरा, बी जाओ डी पर, डी वापस आओ सी पर, सी। तो कौन सा एंगल मार्क होगा? ये वाला एंगल मार्क होगा। तो ये एंगल पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये एंगल पता करना है साहब। समझ में आया सभी को? फिगर ड्रॉ हो गया सभी का? बोलो, जवाब दो। सर एक बार वापस समझा दो। एक बार वापस समझाएं, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। ये दो एंगल गिवन है, वो तीसरा निकालना है। सॉल्यूशन तो अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में तो ये इतनी सी बात है। यस क्वेश्चन में सर। तो इतनी सी बात है कि ये एसीबी गिवन है। एक तो एसीबी अंदर वाला एंगल है, पूरा एंगल नहीं है। और एक एंगल एबीसी गिवन है। एबीसी इधर की, देखो इधर की साइड से तो पूरा है एंगल गिवन, और उधर की साइड से पूरा नहीं है, केवल ये अंदर वाला एंगल है। ये दो एंगल गिवन है, ये निकालना है हमको। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब सोचो कि कैसे निकाला जाए वो एंगल। सर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC हो जाएगा ना? एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC हो जाएगा। वेरी गुड। और एंगल BAC एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। देखो एक चीज समझो, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एक सर्किल के अंदर अगर सेम आर्क से, जैसे यहां से लेके यहां तक सेम आर्क, अगर सेम आर्क से एक सर्किल के अंदर दो एंगल बनाए, जैसे कि एक तो सेंटर पे बनाया मैंने, मान लो ये है BOC, और एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बनाया, तो हम इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि ये वाला एंगल इसका डबल होता है। यही बात कर रहे हैं अपन, बताओ? इतनी देर से ये बात कर रहे हैं। यस सर। लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटर तो एक है, सेंटर तो एक है, ये मान लो D है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल तो बहुत बड़ा है। तो आपको किसने कहा D पे बनाओ? मैं तो किसी E नाम के पॉइंट पे भी एंगल बनाऊंगा, ये भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे ही है। और E पे क्यों बनाऊंगा? कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इस पॉइंट पे बनाऊंगा, यहाँ पे लूंगा F, ये लो BFC बनाऊंगा। तो जितने भी बन रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे, जितने भी एंगल बन रहे हैं, सबके साथ वही बात लागू होती है कि सब आधे आधे होंगे। किसके आधे आधे होंगे? सेंटर के आधे आधे होंगे। होंगे सेंटर के आधे आधे। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, चाहे से ये वाला कह लो, चाहे से ये वाला कह लो, ये सब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे सारे के सारे इसी सेंटर के आधे होंगे। बताओ, यस और नो? सबके सब सेंटर के आधे होंगे क्या? ये वाला भी आधा Yes, होगा sir. इसका, ये वाला भी आधा होगा इसी सेंटर का। तो भाई सबके सब एक ही सेंटर या एक ही एंगल के आधे होंगे, तो सबके सब आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? बोलो, सबके सब आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो इससे एक बात, एक थ्योरम साबित होती है कि अगर सेंटर पे एंगल बना हुआ ही ना हो, ये लो हटा देता हूं मैं सेंटर, केवल और केवल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे ही कुछ एंगल्स बने हुए हों, लेकिन अगर वो सेम आर्क से बने हुए हैं, तो ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। समझ आई? समझ आई क्या? ठीक है, सेंटर का कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया मैंने तो केवल इतना लिखा कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल में कुछ एंगल्स बने थे, सारे के सारे बराबर थे अगर वो सेम आर्क से बने थे। तो वही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। देखो ये 69 डिग्री है, ये 31 डिग्री है, तो ध्यान से देखना, ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है सबको? दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी? यस सर। तो इसका तीसरा एंगल निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। 31 और 69 sir. जोड़ते हैं, 70 और 30 100 हो गया, तो 80 डिग्री निकल जाएगा। अब ये एंगल BAC जो है BC आर्क से सबटेंड किया हुआ एंगल है या नहीं है? यस सर। और रिमेनिंग पार्ट पे किया हुआ है,
रिमेनिंग पार्ट पे ही तो किया हुआ है, और जैसे वो रिमेनिंग पार्ट वाली बात आ जाती है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे नहीं हो तब वो फिर सीधे सीधे कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अभी तो सीधे लग जाएगा। तो एंगल BAC जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल ए पर किया हुआ है, और डी भी तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाया कर रहा है, तो और वो भी एंगल बी आर्क BC से सबटेंड किया हुआ है, एंगल BDC भी तो आर्क BC से सबटेंड किया हुआ है, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे 80 डिग्री? आंसर यस सर। ठीक है। मैंने कहा ना समझ में तो यूं ही आ जाता है, बट जब बात आती है प्रेजेंटेशन की तो कुछ बातें लिखनी होती हैं। चलो, here it is given that गिवन पॉइंट्स डाल दीजिए, पहले इधर से नोट कर लीजिए। ABC ACB एंगल ABC इक्वल टू कुछ है एंड एंगल ACB इक्वल टू कुछ है। ABC 69 डिग्री है और ABC 69 डिग्री और ACB 31 डिग्री है। ये तो गिवन पॉइंट्स हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंगल, विच एंगल BDC आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल ABC, मैंने ट्राइंगल ABC कंसीडर किया, वो ऊपर यहां तक का तो पार्ट देखो गिवन पॉइंट्स का पार्ट है, अब यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। नाउ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में दो एंगल्स कौन कौन से गिवन हो गए, एक तो ABC गिवन हो गया 69 डिग्री और एंगल ACB गिवन हो गया 31 डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसी ट्राइंगल का तीसरा एंगल निकालूंगा, क्या नाम होगा उसका? एंगल BAC। इसी ट्राइंगल का सबसे पहले मैं तीसरा एंगल निकालूंगा, ठीक है ना, दैट इज तीनों एंगल का सम, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर करूंगा किसके? 180 डिग्री के। रीजन लिखूंगा वही, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ABC की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 69 डिग्रीज। ACB की वैल्यू है हमारे पास 31 डिग्रीज और एंगल BAC पता करेंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल BAC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BAC कितना आया? 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल तो निकाल लिया 80 डिग्री। अब इस एंगल में ये 80 डिग्री का जो एंगल निकाला है तीसरा एंगल, इसमें और जो एंगल हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअली एज पर द क्वेश्चन, हमको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? BDC। इन दोनों में कनेक्शन क्या है वो कनेक्शन अब हम लिखेंगे। क्या कनेक्शन है दोनों में बताओ? नाउ एंगल BAC जो भी अभी मैंने निकाला है एंड एंगल BDC जो मुझे निकालना है, दोनों के दोनों सेम आर्क से सबटेंड हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क BC। अच्छा, अब पहले तो अपन क्या लिखते थे कि भैया ये सेंटर पे और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, लेकिन अब लिखेंगे क्या भाई ये सेंटर पे, या कोई इनमें से दोनों में से कोई भी सेंटर पे थोड़ी ना? नो सर। तो क्या लिखेंगे? बोथ एंगल्स आर सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, बाय द सेम आर्क BC ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल या एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, दोनों के दोनों ही रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है ना। तो अगर दोनों के दोनों ही रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे हैं तो कोई किसी का आधा या कोई किसी का दुगना नहीं होगा, बल्कि दोनों आपस में बराबर होंगे। सो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? एंगल BDC बराबर हो जाएगा एंगल BAC के, दैट इज एंगल BDC की वैल्यू लिख दो, एंगल BAC की वैल्यू के बराबर ऊपर निकाल रखी मैंने एंगल BAC की वैल्यू यानी 80 डिग्री। आंसर मैथ करो पीछे से। यस सर। बोलिए, क्लियर है सभी को? यस सर। नोट डाउन हो गया सभी का? गर्ल्स बताओ, नोट डाउन हो गया? यस सर। साक्षी बोलने से पहले माइक बंद कर देती है।
भी क्या जल्दी है? चलो फिर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करना है अपने को क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? फोर्थ वाला था, फिफ्थ वाला था? ये फोर्थ था। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। अगेन इसका फिगर बना हुआ है, अगेन इसका फिगर बना हुआ है, तो रीड आउट करते हैं पहले। इन फिगर 10.39 रेफर टू दिस फिगर, ए बी सी एंड डी आर, ये क्या लिखा है, 4 आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ए बी सी डी, चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर दिख रहे हैं, सितारों की तरह चमक रहे हैं आसमान में, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये बड़ा करना पड़ेगा। नो सर दिख रहे हैं। अच्छा, तो यस सर दिख रहे हैं ऐसे बोलना, नो सर दिख रहे हैं कौन बोलता है? मतलब नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिव बात कर रहा है तू। हाँ, आगे ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। अब इनमें से दो पॉइंट्स को मिलाया, ए सी और बी डी, बचे हुए दो पॉइंट्स को भी मिलाया, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का इंटरसेक्शन ई पे हुआ। आगे बढ़ते हैं। सच दैट, और कुछ एंगल्स बने, उन एंगल्स की वैल्यू है एंगल बीईसी, बीईसी 130 डिग्री, ईसीडी 20 डिग्री, ईसीडी ये 20 डिग्री। तो पता लगाना है एंगल बीएसी। एंगल बीएसी का है बी ए, दैट मीन्स वही सिंपल सी बात करें तो ये दोनों एंगल गिवन है और वो एंगल पता लगाना है। देसी भाषा में बात करें तो मुद्दे की बात यह है कि ये एंगल पता करो। चलो फिगर बनाओ फटाफट से पहले तो, और बनते ही कंफर्म करो। सर बन गया। बन गया। बाकियों का? बाकियों का भी बन गया क्या? सर बन गया। ओके चलो सौम्या बताओ कैसे पता लगाएंगे एंगल बीएससी? हाउ वुड यू फाइंड एंगल बीएससी? टेल मी। वंशिका आप बोलो। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो अब तो दिमाग आपको भी लगाना है, सारे मैं थोड़ा ना करवाऊंगा। जब तक आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा तब तक ये क्लास आज खत्म नहीं होगी। सर मैं बताऊं? गूगल मत करने लग जाना लेकिन। हाँ बताओ हितेंद्र। सर एंगल बीईसी माइनस 180 तो एंगल सीईडी निकल जाएगा। ठीक है, फिर सर फिर 180 से माइनस करके एंगल ईडीसी निकल जाएगा जो बीएसी के इक्वल होएगा। बीएसी के इक्वल होगा। ठीक है। देखो हितेंद्र ने बताया वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, और उसमें फिर दो ऑप्शन होंगे, दोनों ऑप्शन में बता देता हूँ। देखो पहला ऑप्शन है कि 130 डिग्री ये है, तो बचा हुआ लीनियर पेयर से निकाल लो 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी सीईडी ट्रायंगल में, तो 50 और 20 70 तो ये दोनों ले गए, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 70। 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री, तो ये एंगल 110 डिग्री आ गया। अब ये एंगल वैसे इस ट्रायंगल के हिसाब से तो इसका नाम ईडीसी होगा, लेकिन देखा जाए तो इसको अगर ट्रायंगल को भूल जाए तो इस एंगल को बीडीसी भी लिख सकता हूं मैं। और बीडीसी जो एंगल है, बीडीसी जो एंगल है वो बीसी आर्क से बना है, तो बीसी आर्क से एक और एंगल बना है एंगल बीएसी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। जो आपको फाइंड आउट करना है आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। समझ आया? बोलो। इसमें भी सेंटर का कॉन्सेप्ट हटा दिया, दोनों एंगल सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि देखो आपने 130 से ये वाला एंगल निकाला ना 50 डिग्री, आप ये भी कर सकते हो कि ये वाला ना निकाल के ये वाला निकाल लो 50 डिग्री, ये भी 50 है भाई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, और इसको स्ट्रेट लाइन ना मानो तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 130 तो उधर वाला भी 50। अब क्या होगा, देखो ये हो गया 50। ठीक है, और सुनो ये वाला जो एंगल है ए सी डी,
आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सी आर्क से सबटेंड किया हुआ है। एंगल ACD कौन सी आर्क से सबटेंड किया हुआ है? एडी AD बिल्कुल, मैं हाईलाइट कर दूं, AD आर्क से। अब पहचानो कि AD आर्क से एक और एंगल है क्या? AD आर्क से एक और एंगल है क्या? ABD। देखो अब चलने लगा तुम लोगों का दिमाग। ABD, तो ABD एंगल भी AD आर्क से ही है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। और वो एंगल मैं पहले ही निकाल चुका था 50 डिग्री, तो इससे भी कर सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी अब लगा दो, 50 और 20 70, तो ये एंगल आ जाएगा। किसी भी ऑप्शन में जाओगे आपको एक बार तो लगाना है लीनियर पेयर, एक बार लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी, और एक बार रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 2 एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट। जैसे इस ऑप्शन से जाओ उसमें भी 3, बस ये कि किसी में सीक्वेंस चेंज हो रहा है। जैसे पहले ऑप्शन में पहले तो लगा लीनियर पेयर, सेकेंड सीक्वेंस में लगा एंगल सम प्रॉपर्टी, और तीसरे सीक्वेंस में लगा इक्वल एंगल्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट। इधर से चले तो पहले क्या लगा? पहले लग गया इक्वल एंगल्स ऑन रिमेनिंग पार्ट, फिर लगा लीनियर पेयर, और लास्ट में लगी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बोलो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे जो हितेंद्र ने कहा, या बी की तरफ? कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे? ए। ओके, दैट मींस आप BC आर्क, अभी इस वाले ऑप्शन में AD आर्क की बात की गई थी, और जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें BC आर्क की बात की जाएगी। ठीक है, चलो तो लिख दीजिए फिर। हियर इट इज गिवन दैट, पहले तो गिवन पॉइंट्स में एंगल का नाम लिख दीजिए, कौन कौन से गिवन है। और इसके गिवन पॉइंट्स में, मतलब इस क्वेश्चन में जो है कुछ बातें और लिखी गई हैं, तो हमको भी लिखनी पड़ेंगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो लिखी हुई नहीं थी, सीधे सीधे था, इसमें लिखी हुई है तो हम भी लिखेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है? ABCD are 4 points on a circle, ये सारी बातें लिखो। इट इज गिवन दैट A, B, C and D are the points lying on the circle, are the points lying on a circle, और सर्कल का सेंटर इस बार गिवन ही नहीं है तो छोड़ो। इन विच इस सर्कल के अंदर क्या का काम हो रहा है? इस सर्कल के अंदर जो है AC और BD E पे छूते हैं एक दूसरे को। इन विच AC एंड BD intersect each other at the point E, एंड साथ में कुछ एंगल्स बनते हैं। क्या क्या? इधर से देख लो, BEC ECD, BEC इक्वल टू कुछ है, और ECD इक्वल टू कुछ है। तो BEC तो है 130 डिग्रीज और ECD है 20 डिग्रीज, और आपको जो निकालना है वो एंगल है BAC। क्वेश्चन मार्क। यहां तक हो गया नोट डाउन सभी का? नोट डाउन हो गया सभी का यहां तक? यस सर। चलो, तो सबसे पहले तो अपन लीनियर पेयर लगाएंगे। तो लीनियर पेयर लगाते हैं। हेयर लीनियर पेयर किस में लगा रहे हैं अपन? इसमें लगा रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स कौन सी स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं? BED पे, है ना? तो हेयर BED इज ए स्ट्रेट लाइन, BED इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इस पे लाए होने वाले 2 एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। सो इस पे लाए होने वाले 2 एंगल्स कौन कौन से होंगे? BEC और DEC, ठीक है? या फिर BEC और EDC, ऐसे लिखो, BEC EDC। नहीं, गलत कह दिया। BEC और DEC होंगे, BEC और DEC, BEC प्लस DEC बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम इसका? क्या लिखेंगे रीजन? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। जीरो छोटा बन गया, डिग्री बड़ी बन गई, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से BEC तो गिवन है 130 डिग्री, और DEC पता करना है।
implies angle DEC will be equal to 180 degrees minus 130 degrees, which will come out to be 50 degrees. यहाँ तक हो गया नोट डाउन। तो एक पड़ाव पार कर लिया लीनियर पेयर का। अब दूसरा पड़ाव है एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो ट्राइंगल का नाम बताओ पहले, तो किसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे? नाउ इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा? यही ले लो, CED ले लो, चलो CDE ले लो सीक्वेंस में, CDE। इस ट्राइंगल में एक तो एंगल DEC ये गिवन ही है आपको, अभी अभी आपने निकाला है 50 डिग्री, और एक एंगल पहले से ही गिवन था ये वाला ECD 20 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था, ECD 20 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था। और वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द थर्ड एंगल विच इज, नाम बोलूं तो उसका क्या हो जाएगा? EDC। ये पता कर रहा है। सो कर दीजिए तीनों का सम इक्वल टू 180। एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो DEC 50 डिग्री, ECD 20 डिग्री और EDC तो पता करेंगे इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। 50 और 20 हो गए हमारे 70 प्लस EDC इक्वल टू 180 डिग्री। पहुंचाओ 70 को वहां पे, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री जाएंगे तो कितने बचेंगे? 110 डिग्री। चलो दूसरा पड़ाव क्रॉस हो गया। अब तीसरा पड़ाव क्या है? दोनों एंगल्स को इक्वल कर दो और काम। अच्छा एक चीज और, एंगल EDC अगर 110 डिग्री है तो एंगल EDC अगर 110 डिग्री, EDC कौन सा एंगल है? EDC, ये 110 डिग्री है, तो इसी एंगल को मैं BDC भी कह सकता हूं। ट्राइंगल के लिहाज से वो EDC था, ट्राइंगल को भूल जाएं तो इस सर्किल के लिहाज से देखें तो जनरल एंगल ये BDC है, तो EDC बराबर BDC है। तो सो एंगल BDC जो है वो भी वही सेम एंगल EDC यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल BDC जो अभी अभी मैंने 110 डिग्री निकाला एंड एंगल BAC जो मुझे फाइनली निकालना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों एंगल्स सेम आर्क से सबटेंड किए गए, आर्क सबटेंडेड बाय द subtended by the same arc कौन सी हो जाएगी? BC, और दोनों के दोनों एक ही पार्ट में, मतलब रिमेनिंग पार्ट पर हैं, एट द रिमेनिंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट होता है वैसे तो, ऑन द, पहले क्या एट द रिमेनिंग पार्ट लिखा है क्या अपन ने? सर एट द रिमेनिंग पार्ट लिखा है। देखो एक्चुअली होता क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एक्चुअली होता तो ये है कि एट के बाद पॉइंट का नाम लिखते हैं, जैसे एट पॉइंट P या C जो भी, एट पॉइंट D, और फिर लिखते हैं लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट। असली तरीका तो ये है लिखने का, ठीक है, एट पॉइंट D, और फिर D किस पे लाई कर रहा है? रिमेनिंग पार्ट पे। बट अपन ये एट पॉइंट D खा जाते हैं, तो फिर अपन ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल लिखें तो ज्यादा बढ़िया है। उस पहले जो एट लिखा था उसको भी ऑन कर दीजिए, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है। सो दोनों हो जाएंगे बराबर। कौन सा निकालना, कौन सा है? BAC निकालना है, उसको LHS में लिखो, और जो निकल चुका है उसको RHS में लिखो। अगले स्टेप में कर दो खत्म। इम्प्लाइज एंगल BAC और BDC तो निकल चुका, कितना? 110 डिग्री। हंस मैच करो पीछे से। यस सर। आगे अच्छे से समझ में सबको? यस सर। गर्ल्स? Yes, sir. वंशिका, शिकी, गायत्री, साक्षी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। नो सर, कल करा देना। आधे तो हुए नहीं, लेकिन आधे की बात हुई थी अपनी।
फिर कल सारे 6:30 की 7 बज गई। अच्छा, वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ना उस चीज का, मुझे तो फर्क ये पड़ता है कि आधे क्वेश्चन कहाँ हुए। सर आज होमवर्क भी करना है बहुत सारा। अच्छा, फिर मैं कल बचे हुए सारे क्वेश्चन कराऊंगा 12 के यस सर। बाद। ठीक है, सर फिर कल करा देना। हाँ कल मत रोना ना, मैं कल एक्सरसाइज का तो खत्म करनी एनी हाउ। ओके चलो, तो 5 तक हो गए, बाकी कल करेंगे। कल बिल्कुल रेडी होके आना कि सारे क्वेश्चन करने ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।